अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की। और अभी जो मार्केट का जो सिलसिला है वो यही है कि कभी कोई झड़पें हो जाती हैं तो कभी कुछ जो है मामला सेटलमेंट की तरफ आते हैं, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आते हैं। और अभी जो स्टेटमेंट आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका तो शायद इसमें वो कहते हैं ना कि आगे बढ़ना चाह रहा है, इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो शराइत हैं उनकी वो ईरान मान नहीं रहा है। और जिसकी वजह से जो है ऑयल प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। ऑल्दो के ऑयल इस वक्त थोड़ा नीचे आया है। और अगर हम जैसे कमोडिटीज के हवाले से भी देखें तो गोल्ड प्राइस भी काफ़ी जो है वो नीचे आई है। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन नहीं होगी। और इस चीज़ में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी और मार्केट की क्या स्टेबिलिटी रहेगी उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है जाहिर है बजट भी है। बजट में क्या इम्पोर्टेंट जो है अनाउंसमेंट होने वाली है और जो कि हमारी स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली वो कहते हैं ना कि इम्पैक्ट करेगा, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं आज सैटरडे है और आज हमारे साथ मौजूद होते हैं आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल रेड्डी सर। यस, और जो है उनसे हम जानेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि जो है आप मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सर थोड़ा सा मुझे बताइए कि अभी क्या मार्केट का जो है इस वक्त है, क्योंकि अभी जो जंग है जो हम समझ रहे थे कि बिल्कुल अमन वाली सिचुएशन तो अभी मुश्किल ही लग रही है कि आएगी, लेकिन जो एक बहुत वर्स कंडीशन थी वो भी नहीं लग रहा कि वो भी होगी। ये वाला जो कहते हैं ना ये नरम गरम मामला ये तो चलता ही रहेगा। अब ऐसे में मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं और साथ ही साथ जाहिर है बजट भी है, तो उसमें भी बताइए कि क्या कुछ स्टॉक मार्केट के लिए कुछ कोई अच्छी खुशाइन बात है, कुछ टैक्सेस की कमी होगी किसी भी हवाले से, क्योंकि उम्मीद तो है, लेकिन क्या एग्जीक्यूट होंगी ये चीज़ें, थोड़ा इसके हवाले से बताएं। जी जी, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि मार्केट के अंदर देखो, एक तो टेंशन ये वोट की पड़ी हुई है, दूसरा ऊपर बजट है। हम्म। बजट 10 तारीख को है और उसकी वजह से लोग थोड़ा डर भी रहे हैं और बहुत से लोग काम भी कर रहे हैं। मोस्टली आवर पीपल है वो हम्म। काम कर रहे हैं। और देखो, नदिया हो ये रहा है कि छोटी आइटमें लेते हैं जिसमें क्वांटिटी होती नहीं है, तो वो ये चीजें पकड़ लेते हैं, इसके बाद चला देते हैं। ग्रुप्स बने हुए हैं तो मार्केट में ये मार्केट चला देते हैं। देखो, बड़ी आइटमें कोई भी नहीं चलती है, इसलिए कि इनको डर है कि अगर वो लेंगे ना तो उनको माल पड़ जाएगा। और उसमें जो क्वांटिटी नहीं होती है और फ्लोज नहीं होता है, जिसमें कम हम्म। फ्लोज होता है ना तो वो खींच लेते हैं, तो वो बढ़ा देते हैं। तो लोग बोलते हैं ये आइटमें बढ़ गई, वो आइटमें बढ़ गई, और हम उसमें काम नहीं करवाते। और सच में बात बताऊं, देखो ऊपर बजट भी है, यू कैन नॉट से एनीथिंग। और दूसरी बात ऑयल का है, ऑयल की इतनी वो होती है, ऊपर नीचे होती है, तो कभी बढ़ता है तो ये मार्केट नीचे आ जाती है, कभी घटता है तो नीचे ऊपर चली जाती है। तो ये सिलसिला देखो, इसलिए मैं भी वेरी कॉशियस भी यही कहता हूँ कि बी केयरफुल। और अभी फिलहाल देखो काम करवाएंगे, बजट आने दो, बजट हो जाएगा ना हम्म। उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा काम करवाएंगे। इसलिए हम लोग जो आइटम दिला रहे हैं ना, 2 4 आइटम है, वो सेफ आइटम है। हम्म। देखो बजट में कुछ हो भी जाएगा, अल्लाह नहीं करे बजट अच्छा ही होगा, और नहीं भी होगा तो ये हमारी आइटम है ना, ये रुक जाएगी, मतलब कटेगी नहीं, मैं ये बता दूं। मगर उसमें देखो जो आइटमें बढ़ रही है ना, लोग बोलते हैं कि उसमें यूं बढ़ा दिया, ये मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। देखो फिर वो बिकेंगे भी नहीं।
तो इसलिए मैं करवाता नहीं हूँ क्या। सही, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि अभी बजट में टैक्सेस के हवाले से कोई कुछ सोचा जा रहा है कि जो ऑब्वियसली जो स्टॉक मार्केट के ऊपर जो टैक्सेस होते हैं, कैपिटल गेन टैक्स होते हैं और डिविडेंड के ऊपर टैक्स होते हैं, जो उनमें कुछ अमेंडमेंट्स या उनमें कुछ कमी के हवाले से कोई चीत हो रही है, या कुछ इस तरह का कोई आएगा बजट में कुछ? नहीं नहीं, ना कैपिटल गेन पर आएगा ना हम्म। डिविडेंड पर आएगा, ये कुछ भी नहीं होगा। जो मेरी इतला है हम्म। वहाँ टर्न ओवर पर थोड़ा बहुत मामूली वो बढ़ा सकते हैं, बाकी ना डिविडेंड पर ना हाँ। उस पर कोई चीज नहीं लगेगी। बजट नॉर्मल होगा मेरे हिसाब से। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वेट एंड सी। देखो अभी 2-4 दिन रह गए हैं, कुछ हो जावे। देखो इनका भरोसा नहीं, लगा भी देवे, मगर अभी तक जो न्यूज है ना हम्म। उसमें ये चीजें नहीं लगेगी। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ना डिविडेंड पर लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा टैक्स। हाँ, टर्नओवर पर मामूली लगा सकते हैं, हम्म। मगर बजट नॉर्मल होगा। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, अभी 2-4 दिन रह गए हैं, ऊपर ईरान का टेंशन है, देखो ये हल ही नहीं हो रहा है। एक दिन खबरें अच्छी आ जाती है, दूसरे दिन वही हो जाती है, तो ऑयल ऊपर खुल जाता है। तो इसलिए मैं नादिया यही कहता हूँ कि अभी 4-5 दिन वेट कर दीजिए, बजट आ जाएगा तो हम अच्छी आइटमें दिलाएंगे। हमारे पास आइटम है, मगर मैं ये कहता हूँ, देखो PSX हमारे पास थी, मगर बस थोड़ी गलती हो गई कि हमने बताया नहीं। वरना PSX में अभी भी लग रहा है कि ये बढ़ जाएगी, मगर बजट के बाद अच्छा काम कराएंगे इंशाअल्लाह, और उसमें इंशाल्लाह। अच्छे रुपए मिलेंगे। मगर बिल्कुल बजट सुन लेंगे। और प्लस दूसरी बात, ईरान का और अमेरिका का मसला अभी तक हल नहीं हो रहा है। सही, बिल्कुल ये बात तो है। और इंशाल्लाह ज़रूर, बिल्कुल, क्योंकि बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बाद जो है वो कहते हैं ना, पिक्चर क्लियर होगी। तो बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और जो है यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं। और जो है यहाँ पर हम सवाल ले लेते हैं। और सवाल लेने से पहले जो है यहाँ पर मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगी कि जो लोग सर इकबाल डैडी के साथ काम करना चाहते हैं और जो है उनकी कॉल्स पे वर्किंग करना चाहते हैं, तो जो है आप दिए गए नंबर पर जो है उनका ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है अगर आप अपना पोर्टफोलियो चाहते हैं उनके बताए हुए एडवाइजेस के ऊपर मैनेज करना, तो आप जो है उनके साथ अकाउंट ओपन भी करवा सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। अच्छा जी, यहाँ पर सवालात ले लेते हैं। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ज़रा शॉर्ट सवाल कीजिएगा, प्लीज़ डिस्कशन ना करने बैठ जाइएगा, क्योंकि बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। जी मोहम्मद जोहेब, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर मेरा वालेकुम। ये सवाल है, बर्जर पेंट 3 महीने पहले लिया था सर, 116 की बाएंगे, उसमें से अभी तक निकल नहीं पाए, तो उसमें लॉस बुक कर लूं या फिर होल्ड करूं? नहीं नहीं सर, मैं देखो ये आइटम ऐसी होती है सर, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप मजीद और देना क्या। ये अच्छा आइटम है, डिविडेंड वाला आइटम है, इसमें आप मत देख लिए। हाँ, इसमें मैं देखो मैं आपको ऐसे ही नहीं दिलाऊंगा। हाँ, इसमें कुछ ना तो कुछ मेरे पास न्यूज है। आप, मैं ये कहूंगा कि लॉस बिल्कुल मत करना, आप और भी ये ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। और सर दूसरी मेरी अर्ज ये है कि जैसे अभी ये काम चल रहा है, मार्केट वॉलेटाइल रहती है, सेक्टर वाइज काम होता है, लॉस काफ़ी हो गया जंग की वजह से, अगर आप जी शॉर्ट जी टर्म में काम करवाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी जी। सर जरूर। मैं ये, हाँ जी जी, मैं ये कहूँ कि देखो सर, शॉर्ट टर्म में देखो आप हार जाओगे। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल हाथ मत लगाए। देखो आप लोगे ना तो आपको ऊपर ही मिलेगा, आपको टिप आएगी, ऊपर ही टिप आएगी। तो मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म में प्लीज अभी 2-4 दिन वेट कर लीजिए, बजट का भी वेट कर लीजिए, और ये टेंशन हल हो गए ना तो इसके बाद अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जी नबील, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम नादिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हमारे, सर मुझे एएनएल और फास्ट केबल और पेल का पूछना था। फास्ट केबल में इन्वेस्टेड हूँ, उसको मैंने होल्ड किया हुआ है। सर पेल और एएनएल में लॉस में हूँ, इसको होल्ड रखूँ सर या सेल कर दूँ? फेल और इसमें किसमें लॉस में? एक तो एएनएल में बताया और दूसरा किसमें पेल आप? पेल 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 में पेल लॉस में। पागल है। पेल। हाँ, पेल आप चांस ले लीजिए बजट का, पेल अच्छा शेयर है। हाँ, और ANL आप यहाँ से भी मजीद खरीद सकते हैं, एएनएल बिल्कुल मत बेचिए।
और फास्ट केबल का देखो स्लो आइटम है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली बढ़ती रहेगी। मैं इसमें आपको गारंटी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं देखो गारंटी तो कोई भी नहीं कर सकता है, मगर आई कैन सी यू कि ये कम से कम 29-30 पे जाएगी जब। ग्रेट। ठीक है बहुत सर, शुक्रिया। मुझे बता दो, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जावियर अपना सवाल करिए। सर मुझे हबको के बारे में बता दें, मैंने 230 पे लिए हुए 10,000 शेयर्स। कौन सा? आपको हबको के बारे में। अच्छा, सर बहुत अच्छा शेर है, इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है। देखो ये टोटल भी है ना जो जुलाई में इसका रिजल्ट आएगा, मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम 6 रुपए डिविडेंड आएगा। तो इसमें आपको जरूरत क्या है, डिविडेंड खाओ, बहुत अच्छा शेयर है। सही। बहुत शुक्रिया। शहजादा इस्लाम अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ये जी। बात सर मैं एक आई टेंस का पूछ रहा था, आई टेंस और दूसरा कोहाट टेक्सटाइल। जी, वहाँ टेक्सटाइल सर मैं आपको ये बता दूं, आवाज आ रही है? जी जी आ रही जी है। जी आ रही है सर। हाँ, ये देखो पोहा टेक्सटाइल सर 12 रुपए से भरकर आई है 100 रुपए। मैं इसमें आपको क्या बताऊं, आपके पास पड़े हुए हैं ये शेयर। जी सर हैं। तो फिर आप इसको मेरे हिसाब से बेच, क्या दाम के आपके, तो बहुत नीचे दाम के होंगे। 86। 80 के है ना, तो प्लीज सर आप इसको बेच दीजिए। सही। हाँ, और आई 99 रुपीज दाम, 99 रुपीज दाम है, कल भी ऊपर खुलेगा तो उसको बेच देना प्लीज। हाँ, और दूसरा कौन सा, पूरा नाम बताए? आई टेंस सर, कल कल उसने अपना मूवमेंट बनाया आई टेंस ने, फ्राइडे को। तो इसके बारे में बता दें, कोई ऊपर का इसका उसने क्या अपना। दाम है मुझे पता नहीं, कौन सी आइटम है आपको, आइटम के बारे में सही पता नहीं कौन सी आइटम है ये। आई टेंस सर टेक्नोलॉजी का है, आई टेंस 40। हाँ आइटम, हाँ इससे कुल 48 सर ऊपर लोग इसमें लगा था ये। जी जी जी, मैं बता दूं सर, इसमें टोटल लाहौर वाले हैं यार। इसमें देखो फिर फंसोगे भी ऐसे, मैं आपको बता दूंगा। देखो अभी तो ये बढ़ाते रहते हैं, फिर मैं ये बोलता हूँ कि फिर इसमें देखो आपके फिर बिकेंगे भी नहीं, तो आप खुदा के लिए थोड़ा ध्यान से काम कीजिए। देखो ना, आप अभी कुआर टेक्सटाइल का मुझे पूछ रहे हो 100 रुपए पर, आप हाई टेंस का पूछ रहे हो। देखो ये भले बढ़ जावे, ये बढ़ाते हैं, ये देखो इनके ग्रुप से, चंद ग्रुप से ये बढ़ाते हैं, आप जैसे लोग फंस जाते हो, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से काम कीजिए। सही। अच्छा सर फिर भी एक्सपेक्टेड, अगर जो मतलब खेल इस ऐसे आइटम्स में जो खिलाड़ी हैं खेल लेते हैं, आउट होने का जानते हैं, तो उनके लिए बता दें ये क्या टारगेट एक्सपेक्टेड। नहीं नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे प्लेयर है उनके साथ आप खेले, मगर ये पूछे मत किसी को कि क्या कहूँ भेज दूँ। वो आपका है, आपको जो मिला उसमें फौरन निकल जाए। फिर ये देखो आइटम है ना, फिर बिकेगी भी नहीं। मैं आपको देखो सच्चा खुल कर बोल रहा हूँ मैं आपको ये। सही 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 सर। हाँ, थैंक यू शुक्रिया। सर। ये बहुत शुक्रिया शहजादा साहब। बहुत शुक्रिया जी। सैयद इमरान अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे एसपीएसएल और सितारा एनर्जीज का बता दीजिए, और सर पूरा नाम बता दिए, एसपी। सिता, सितारा पेट्रोलियम और सितारा एनर्जीज। और ये फौजी फर्टिलाइजर कहाँ तक जाएगा जून के एंड तक? थैंक यू। हेलो। जी जी हेलो, आपका सवाल। जी अब सर। कौन सा फौजी? देखो फौजी। फौजी में बहुत सी में फौजी फर्टिलाइजर भी फौजी है, फौजी फर्टिलाइजर, फौजी सीमेंट। फर्टिलाइजर सर, फौजी आप पूरा फर्टिलाइजर। नाम लीजिए सर। सॉरी सॉरी। फौजी फौजी। फर्टिलाइजर बहुत अच्छा शेयर है, इसको रखना, इसमें डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा। और सितारा पेट्रोलियम और सितारा एनर्जीज का बता दीजिए सर, सितारा, देखो किसको रखना सितारा एनर्जी चाहिए? अच्छा है। हाँ हाँ, सितारा एनर्जी रखना चाहिए, सितारा पेट्रोलियम बेच देना चाहिए। सही। ओके, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर। जी मियाँ साहब अपना सवाल करिए। किसका माइक खुला हुआ है? आवाज क्यों रिपीट हो रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सवाल करें अपना।
जी सर, मैंने बेस्ट वे सीमेंट का पूछना था। दूसरा ये पीएसएक्स में कल एक नोटिस आया था जिसमें पीएसएक्स पे अपर लाट लग गया था, तो उस नोटिफिकेशन का कैसे आप देखते हैं? जी सर, ये पीएसएक्स के बारे में कौन पूछ सा? रहे सर, ये पीएसएक्स का पूछ रहे हैं कि पीएसएक्स में कल कोई नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद ये अपर लॉक लग गया था। और बेस्ट वे सीमेंट का पूछा है इन्होंने। देखो, बेस्ट में सिमल तो शेयर्स ही नहीं है मार्केट के अंदर। पीएसएक्स आप रखना, इसमें यहाँ से भी आपको 6 7 8 रुपए मिलेंगे, उसको रखना। अगर पड़ेगा तो ये नहीं बेचना। सही। ओके, बहुत शुक्रिया जी। अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी 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 अलहमदुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था हप्को के हवाले से कि ये लॉन्ग टाइम के लिए टारगेट कितना देख रहे हैं, 3 to 4 years के लिए? हफ्तों की यार बात हो अगर चुकी आप है। 2 साल आपको के लिए आप पूछ रहे हो ना, तो जी हेलो, जी सर। जी जी मुझे सर। बहुत अच्छा लग रहा है। ये कम से कम 300 350 रुपए जाएगा। और इसमें आप बेचने का नहीं सोचे, इसमें डिविडेंड खाइए। देखो ना, ये जुलाई के एंड के अंदर ये फिर 6 रुपए डिविडेंड देगा। तो इसमें ये रखे, ये शेयर बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा देंगे, एक स्क्रिप्ट की जब बात हो जाती है ना, तो वो दोबारा आना पूछा करें, क्योंकि वो सवाल बेशक आपके डिफरेंट होंगे, लेकिन स्क्रिप्ट पे बात हो चुकी होती है। जी, अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। ये हाँ मुझे पूछना था कि एबर्ट के बारे में, कि ये अभी 890 आया हुआ है और ये पहले 1300 भी जा चुका है, तो ये आपको कैसा लग रहा है? सर, देखो, ये इसमें 100 200 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती है। बट बहुत अच्छा शेयर है। देखो, इसको रखोगे ना तो इसका दाम वापस 1300 रुपये आ जाएगा। और पे आउट में बहुत अच्छा है, पे आउट देता रहता है। तो इसमें बिल्कुल आप घबराए मत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, के बहुत शुक्रिया जी अली साहब। मूसा अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे पीएसओ का बता दें। मैं 478 पे स्टॉक हूँ, तो मुझे क्या जी करना भाई, चाहिए? बाकी मेरा पोर्टफोलियो सारा प्रॉफिट में है, सिवाय पीएसओ के। ये मान, सर पीएसओ देखो मुझे थोड़ा कमजोर लगता है। ये अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये दाम पर। पे आउट में ये इतना देता नहीं है। और ये क्वार्टर भी इसका अच्छा नहीं होगा। कमिंग क्वार्टर जो आएगा ना जुलाई के अंदर, ये इसका इतना अच्छा नहीं होगा। इसमें माइट भी इसमें ये लॉस दिखा देंगे। तो प्लीज, अगर ऊपर आए ना तो इसमें से निकल जाना। सही। जी थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। सुफियान अपना सवाल करें। सर एक तो मेपल लीफ का बता दें, दूसरा ट्रीट, और एक वसल मुदारबा है उसका बताइए। सही, ट्रीट का पूछ कौन रहे हैं सा? और वसल का पूछ रहे हैं। ट्रीट। ट्रीट, ट्रीट बैटरी और वसल। जी ट्रीट देखो। कॉर्पोरेशन। जी जी जी, मैं आपको, जी जी मैं बता दूं। देखो, ट्रीट बहुत अच्छा है। ट्रीट को थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। वसल के बारे में मैं कहूंगा कि इसको आप ऊपर आए तो निकल जाना। वसल से ट्रीट इज मच बेटर। और वसल को बेचकर आप ट्रीट डबल कर दीजिए। ठीक है। थैंक मेपल जी। लीफ। हम मेपल लीफ का सर बता दें। ट्रिपल लीफ, देखो, बजट है, बजट के अंदर इनको बेनिफिट मिल सकता है। चांसेस ऑफ ब्राइट मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से देखो, मेपल लीफ भी दाम अपना पक चुका है। तो मेरे हिसाब से मैं, आप वेट कीजिए, बजट देख लीजिए। बजट के अंदर आपको थोड़े बहुत मिले तो वहां से भी इसमें निकल जाना। हम्म। सही। जी, नासिर अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं हमेशा लार्ज कैप्स का यानी ब्लू चिप्स का पूछता रहा हूँ, आज मैं बस छोटे बच्चों का पूछूंगा। पेल, पीटीसी एंड टीआरजी। थैंक यू। जी जी जी। सर, टीआरजी में देखो कंट्रोवर्सल है। टोटल होल्ड बाय मालिक एंड जहांगीर सिद्दीकी। तो इसमें देखो ये गेम करते रहेंगे। तो मैं कहूंगा टीआरडी में आपको फायदा कुछ भी नहीं होगा। ये बढ़ा भी सकते हैं, मगर आपको पे आउट कुछ भी नहीं मिलेगा। मगर आपके दाम आए या आपको कुछ मिले तो टीआरडी से निकल जाना।
पीटीसी अभी भी मुझे लग रहा है ये बढ़ा सकते हैं। पीटीसी में देखो इनकी एक प्रॉपर्टी और भी बिक रही है, मगर दाम बहुत हो चुका है पीटीसी का। यहाँ से 4-5 रुपए ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये आइटम में सारी पक चुकी है क्या? हाँ, और तीसरी आइटम कौन सी थी? हेलो। जी इन्होंने टीआरजी पेल और तीसरा आपने कौन सा पूछा था? पेल की बात तो हो पीटीसीएल का चुकी पूछा है। था ना, पीटीसीएल। पीटीसी की तो बात हो गई, सर ने कर दी ना पीटीसी। पेल की बात हो चुकी है। अगर इन्होंने पेल का पूछा था, टीआरजी आई थिंक ये तीन पूछे थे। पेल की बात पहले हो चुकी है। हो जी चुकी। जी उमर फारूक अपना सवाल करें। जी सलामकुम। ये जी निशात भाई। मिल्स और लकी कोर इंडस्ट्रीज का ओवरव्यू दे दें प्लीज। निषाद मिल और लकी, हाँ। लकी। निषाद मिल वेरी गुड है, बहुत अच्छा है। आप निषाद मिल बाय कर सकते हो। निषाद मिल में आपको अच्छे रुपए मिलेंगे। और लकी सीमेंट के बारे में पूछ रहे हो ना? लकी ऑल्सो वेरी गुड, बोथ आइटम्स आर लकी वेरी कोर इंडस्ट्रीज। गुड। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लग रहा है लकी और निषाद मिल, बोथ आर गुड। सही। जी सोहेल साहब अपना सवाल करें। जी मुझे जीएचएनआई और सरल के बारे में पूछना है। सर डीएचएन आप पूरा नाम लीजिए, इसलिए इससे पता नहीं चलता ये है। हाँ। गंधारा इंडस्ट्रीज सर, गंधारा इंडस्ट्रीज और गंधारा में दो है, हाँ। गंधारा इंडस्ट्री देखो मैं आपको बताऊं, ये दाम अभी बहुत दाम है। इसमें देखो पूछने का नहीं है। मुझे ये शेयर्स इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैं कब से बोल रहा हूँ, देखो ये दाम बहुत ऊपर दाम है। देखो पे आउट ये कुछ देते नहीं है इतना अच्छा। तो मैं कहूंगा कि इससे आप निकल जाओ तो बेहतर है। और सल है ना, सल आप रख सकते हो, हाँ। सल में आपको चांस मिल सकता है। शुक्रिया जी। सही। और सर फौजी फूड के बारे में किसी ने पूछा है कि फौजी फूड का बता दें, क्या ये जी 40 तक जा फौजी। सकता है? हाँ, कितने तक? 40? जी। अभी 18 रुपए दाम है ना? जी ये कह रहे हैं कि क्या 40 तक जा सकता है? कुछ ब्रोकरेज नहीं नहीं हाउस। नहीं, नहीं नहीं, 40 तो नहीं, ये जा सकता है 25-27 रुपए जा सकता है। ओके सही। और सर जेवीडीसी का भी बता दें। जेवीडीसी देखो सोना है। देखो हम्म जेवीडीसी में इंस्टीट्यूशन भी बाइंग आती है। इसमें देखो मोनोपोली शेयर्स है नहीं किसी के पास। आप हम्म लेने जाओगे तो रुपया ऊपर मिलता है, बेचने जाओ तो बिकता भी नहीं है, फिर नीचे मारना पड़ता है। शेयर्स बहुत अच्छा है, कॉर्नर शेयर्स है। ये अच्छा लग रहा है, इसको रखोगे ना तो यहाँ से भी आपको 20-25 रुपए मिल सकते हो। जेवीडीसी इज वेरी गुड। सही सही बिल्कुल। अच्छा सर ये मुझे बताएं कि अभी मंडे को मार्केट कैसी लग रही है? और चूंकि अभी बजट भी है 10 तारीख को, क्या लग रहा है मार्केट का इस वक्त? थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। मंडे को मुझे मार्केट अच्छी लग रही है। देखो बजट है, मगर बजट में कुछ मुझे नहीं लगता है कि इतना टैक्सेस होंगे। बजट के अंदर आपको रिलीफ भी मिलेगा थोड़ा बहुत। मगर मैं यही कहूंगा मार्केट में देखो बहुत अभी भी अपॉर्चुनिटी बहुत है। अच्छी आइटमों में बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो मंडे मार्केट विल बी वेरी गुड। और मुझे लग रहा है कि ये कम से कम 1500 से 2000 पॉइंट पर है। ओके सही। और सर मुझे ये बताएं कि आप जो है क्या बजट के बाद कोई सेक्टर जो है जो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, कोई इस तरह का कोई सेक्टर निकल के आएगा सामने? देखो ये आने दो, बजट सुन लेते हैं। बजट हम्म के बाद अगर सुनने के बाद अच्छा काम करवाएंगे, हम्म उसमें क्या आता है बजट के अंदर, बजट हो जाएगा ना तो हम्म इंशाल्लाह हम हमारे क्लाइंटों को, हमारे व्यूअर्स है उनको अच्छा काम करवाएंगे। मगर मैं ये कह दूं राधिया, आई कैन हम्म से यू कि हम्म, देखो हम जो आइटम दिलाते हैं ना वो सेफ एंड साउंड होती है। हम सही। ये मारदार वाली आइटम नहीं दिलाते लोगों को। देखो ना, आपकी जेवीडीसी भी स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है। हर हम्म आइटम खड़ी हुई है, हमारी फास्ट केबल भी खड़ी हुई है, इंशाल्लाह ये भी बढ़ेगी। सही। किचन स्टील भी बढ़ेगी। मगर बजट के बाद, बजट सुनने दो, बजट के बाद अच्छा काम करवाएंगे इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह ज़रूर, बिल्कुल। और जो है वालेकुम सलाम रिजवान साहबा, आप का भी और जो है आपने सलाम किया था। और अच्छा, कुछ स्क्रिप्ट के हवाले से जो है उन्होंने पूछा था, लेकिन टाइम अभी सिर्फ बहुत कम रह गया है, तो आपके मैं जो है सवाल ले नहीं किसका? सकूंगी। नहीं, यहाँ पर जो है कुछ सवाल आए हैं, लेकिन टाइम सिर्फ 2 मिनट का है। एक आध सवाल ले लेती हूँ। जी शहजाद, अपना सवाल करें। जी सर, मैंने पूछना था अगर सीमेंट सेक्टर में कोई स्टॉक लेना हो तो कौन सा अच्छा है, पावर सीमेंट, टाटा सीमेंट या कोई और सीमेंट? पावर सीमेंट मुझे अच्छा लग रहा है। देखो, सीमेंट में आप वेट कर लीजिए बजट का, बजट के अंदर आपको अच्छा चांस मिलेगा। जी सही। सर, पावर सीमेंट में ये है कि बाईबैक बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसकी प्राइस 20 के पास खड़ी है, 20-21 से नीचे नहीं आ रही ना। सर बढ़कर तो बहुत आया है, ठीक है। देखो, वो इसमें क्वांटिटी बहुत है, तो मेरे हिसाब से सही है, दाम भी अभी सही है, इतनी ज्यादा ये बढ़ेगी नहीं यहाँ। सही। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर इकबाल आपका। और ठीक। जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, उनका भी बहुत नादिया, शुक्रिया। ये एच कार का जरा सर से पूछ दें। एच कार का, एच कार का। एच कार का मैं लेट सर, ज्वाइन किया है। अच्छा, मैंने लेट एच ज्वाइन कार किया का है। सर बता दें जल्दी से। तो होंडा का बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ से भी अच्छा लग रहा है, यहाँ भरा हुआ अच्छा है, और डिविडेंड इसमें खाना 9 रुपए डिविडेंड है। होंडा का इज वेरी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आप लोग सबका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।